राजा के विवाह की दावत। शादी के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ हिस्से बहुत आम होते हैं। शादियों में पड़ोसी और दोस्त आमतौर पर जोड़े के परिवारों के साथ खुशी मनाते हैं। लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं और संगीतों का आनंद लेते हैं। मिलकर जोड़े के लिए खुशहाल वैवाहिक जीवन की आशा करते हैं। कभी कभी, जैसे कि ये कहानी संबंधित है, मूल योजनाएं काम नहीं करती हैं। जब यीशु दृष्टांतों में बात करता था तो उसने परिचित चित्रों और घटनाओं का उपयोग किया। आखिरी पाठ में उन्होंने एक दाग की बारी के बारे में बात की, इसमें कि एक शादी के बारे में। यीशु ने भीड़ से कहा कि स्वर्ग का राज्य एक राजा की तरह है जिसने अपने बेटे के लिए शादी का भोज तैयार किया। उसने अपने सेवक को भेजा जिन्हें भोज में आमंत्रित किया गया था कि वह उन्हें आने के लिए कहें, लेकिन उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। दिन आने पर राजा ने कुछ और नौकर भेजे और कहा, जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है उन्हें बताएं कि मैंने उनके रात्रि भोज तैयार कर लिया है। मैंने बैलों और चर्बी वाले मवेशी काटे गए हैं और सब कुछ तैयार है। शादी के भोज में आए। मत्ती 22:1। उन दिनों में एक शादी कई दिनों तक चल सकती थी। एक राजा के बेटे और वारिस के लिए यह एक बहुत लंबी घटना हो सकती है। राजा ने मेहमानों को आने के लिए बुलाया, लेकिन उनमें से कई ने निमंत्रण को मना कर दिया। पहला निमंत्रण सप्ताह पहले दिया गया था। फिर विवाह के दिन पर जब खाना पकाया गया और तैयार हुआ तो नौकरों ने मेहमानों को आने के लिए फिर से कहा। यीशु ने कहानी में और आगे बताया कि आमंत्रित मेहमानों ने कोई ध्यान नहीं दिया और अपने क्षेत्र में चले गए और कुछ अपने व्यवसाय के लिए चले गए। बाकी लोगों ने उसके नौकरों को पकड़ लिया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें मार डाला। राजा क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना भेजी और उन हथियारों को नष्ट कर दिया और उनके शहर को जला दिया। क्योंकि अधिकांश आमंत्रित अतिथियों ने फैसला किया था कि उनके पास करने के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन्होंने आने के लिए नहीं चुना। उनके मना करने से उन्होंने राजा की बेइज्जती की और उन पर अपना अधिकार ठुकरा दिया। कुछ ने राजा के सेवकों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। राजा ने उन्हें अपनी मेज पर खाने के लिए अयोग्य ठहराया और उन्हें और उनके शहर को नष्ट करने का आदेश दिया। तब राजा ने अपने नौकरों से कहा, शादी का भोज तो तैयार है, लेकिन जिन लोगों को मैंने आमंत्रित किया था वे आने के लायक नहीं थे। इसलिए सड़क के कोनों पर जाएं और जो भी आपको मिले उसे भोज पर आमंत्रित करें। इसलिए नौकर सड़कों, शहरों के फाटकों और बाजारों में चले गए और उन सभी लोगों को इकट्ठा किया जिन्हें वे ढूंढ सकते थे, बुरे के साथ साथ अच्छे भी, और शादी की जगह मेहमानों से भर गई। मत्ती 22। अपने आप से ये सवाल पूछे कि राजा ने उन लोगों के साथ विवाह के भवन को भरने के लिए किस बात ने प्रेरित किया जिन्हें वह नहीं जानता था। इस दृष्टांत में राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने अपने बेटे के लिए एक महान दावत तैयार की थी, जो यीशु का प्रतिनिधित्व करता है। मेहमानों ने इज़राइल के लोगों का प्रतिनिधित्व किया। कई यहूदियों ने यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार करने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और परमेश्वर के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। कुछ ने उनके सेवकों के साथ दुष्व्यवहार किया, जैसे स्टेफनस और याकूब। यहूदियों ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने अन्य जातियों को आने के लिए आमंत्रित किया। जहां भी ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है, सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। दावत में दो तरह के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। तथाकथित अच्छे लोगों को लगता है कि उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। वह बुरे लोगों को भी आमंत्रित करता है जो सोचते हैं कि वे परमेश्वर द्वारा माफ किए जाने के लिए बहुत बुरे हैं। दोनों समूहों से कुछ लोग सुनते हैं, विश्वास करते हैं और निमंत्रण स्वीकार करते हैं।
जब वे ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की दावत में आने के योग लोगों का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए कहानी का पहला भाग बताता है कि कैसे परमेश्वर अपने उद्धार के निमंत्रण में अन्य जातियों को शामिल करता है। कहानी का दूसरा भाग प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बताता है। यीशु ने जारी रखा, जब राजा मेहमानों को देखने के लिए अंदर आया, हालांकि उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के कपड़े नहीं पहने था। उन्होंने उससे पूछा कि मित्र, तुम शादी के कपड़े के बिना यहां कैसे पहुंचे? वे व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया। तब राजा ने उपस्थित लोगों से कहा, उसके हाथ पैर बांध दो और उसे बाहर फेंक दो, अंधेरे में, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। बहुतों को तो आमंत्रित किया जाता है, लेकिन कुछ ही चुने जाते हैं। मत्ती 22:11। उन दिनों मेहमानों के लिए शादी के कपड़े प्रदान करने के लिए यह एक शालीन मेजबान के लिए प्रथागत था। हालांकि ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति प्रदान किए गए कपड़े पहनने में विफल रहा, इसलिए यह मेजबान का अपमान था। राजा ने उसे सीधे संबोधित किया, क्योंकि उसके कपड़े से पता चलता है कि वह वहां संबंध नहीं रखता था। राजा के सवाल का आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। बाइबल विश्वासियों की धार्मिकता को सफेद बागे के रूप में बताती है। प्रकाशित वाक्य 19:8। उचित आवरण के बिना और मसीह की धार्मिकता के बिना आदमी को अंधेरे में डाल दिया गया। भारी अंधेरे, रोने की जगह और दांतों का पीसना बाइबल में ऐसी पीड़ा देने वाली जगह को नरक कहते हैं। विवाह की जगह प्रकाश और आनंद से विपरीत वह स्थान अंधेरे और दर्द से भरा है। बहुत से अवांछनीय लोगों को उनके सेवकों के माध्यम से परमेश्वर के मसीही राज्य का हिस्सा बनने के लिए अवांछनीय निमंत्रण जारी किया जाता है। इसके अलावा परमेश्वर निमंत्रण मांगों को धार्मिकता प्रदान करता है। वाक्यांश कुछ चुने गए हैं। ये सुझाव देते हैं कि बहुत कम वास्तव में उद्धार की खुशियों का अनुभव करते हैं। पापी परमेश्वर के निमंत्रण का विरोध और उसे अस्वीकार कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उदासीनता, विद्रोह या आत्मधार्मिकता के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में विश्वास के द्वारा आने वाली धार्मिकता को स्वीकार करना चाहिए। यह कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमेशा से अधिक लोगों को अपने राज्य का हिस्सा बनाने की मांग कर रहा है। यह उनके बेटे यीशु के बलिदान को स्वीकार करने के माध्यम से होता है। इस कहानी की मुख्य सच्चाई यह है कि हालांकि कई लोगों ने बचाए जाने का निमंत्रण सुना, विश्वास से बहुत कम लोग इसका जवाब देते हैं और आते हैं। आइए इस पाठ की समीक्षा करें। जब आमंत्रित लोग राजा की दावत में नहीं आए तो राजा की क्या प्रतिक्रिया थी? यदि आपने उत्तर दिया कि उन्होंने कहा, शादी का भोज तैयार है, लेकिन जिन लोगों को मैंने आमंत्रित किया था वे आने के लायक नहीं हैं, तो आप सही हैं। राजा ने अपने सेवकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि विवाह स्थल भरा जाए। इसके लिए उन्होंने उन्हें क्या आदेश दिया? यदि आपने उत्तर दिया कि उन्होंने कहा, सड़क के कोनों पर जाएं और जिसे आप पाते हैं भोज के लिए आमंत्रित करें, तो आप सही हैं। विवाह की दावत के समापन के लिए यीशु ने क्या कहा? यदि आपने उत्तर दिया कि यीशु ने कहा, बहुतों के आने के लिए आमंत्रण दिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे स्वीकार करते हैं, तो आप सही हैं। इस पाठ के लिए आपका गृह कार्य यह है कि आपको इस कहानी को सीखना है ताकि आप इसे स्मृति से बता सकें। किसी को कहानी बताने के बाद यह सवाल पूछें, यीशु ने हमें क्या बताया था जब उसने उस आदमी से बात की जो उचित कपड़े के बिना दावत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था? केवल वे जो यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार करते हैं और पापों के लिए उनके बलिदान में विश्वास करते हैं, उन्हें बचा लिया जाएगा।